पहनावा अफगानिस्तान का है? हाँ हाँ बनाते हैं हमारे देश में। I would love to propose to an Indian woman. भाईजान धप्पा। भाईजान की एक्टिंग सुभान अल्लाह। काबली पुलाव बनाती हूँ, मंथू बनाती हूँ, औशक बोलानी जिसको हम कहते हैं वो बनाती हूँ। दरीम आई लव यू कैसे बोला जाता है? 200 दरम हैं? 200 दरम। एक बार ये कैमरा पे देख के जितनी भी अभी तक इंडियन लड़कियों का आपने दिल तोड़ा ही उनको कह दीजिए आप एक बार। 200 दरम। Only said about the education level. Okay. They should try to teach more English, be more civilized in English. Right. That is the only thing I can say. कि यहाँ औरतों की बहुत इज्जत करती है ये लोग, बहुत ज़्यादा। कि हमारा कंट्री जो है पूरा मुसलमान कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। स्कूल में नहीं गया क्योंकि 14 साल के ऊपर नहीं लेते ना स्कूल। तो याद आती है घर की आपको? बिल्कुल, ऑफकोर्स। हर किसी को अपना देश, अपना जगह याद आता है। कर सकते हैं जो, तो इसलिए काले लोग बच्चों को खा जाते थे, जिंदा इंसानों को खा जाते थे। तो जब वो आपको मारेंगे तो आप भी कहोगे आप। मोदी जी प्लीज हेल्प मी गो बैक टू माय होम। Inside Delhi's hidden window to the world that you probably don't know about. We are here at खिड़की गांव in साकेत, जहाँ पे ना जाने कितने अलग अलग कल्चर्स के लोग सालों से रह रहे हैं, बहुत पीसफुली रह रहे हैं, बढ़िया मज़ेदार तरीके से रह रहे हैं। आज वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल द कल्चर्स, ऑल द लाइवलीहुड्स हेयर इन खिड़की गांव। यहाँ पे जितना कि मुझे पता चला गूगल पे पढ़ के, बहुत सारे अलग अलग रीजन्स लाइक सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप के अलग अलग कंट्री से लोग रहते हैं और बहुत सालों से बहुत मज़ेदार पीसफुल तरीके से। आज विल बी एक्सप्लोरिंग ऑल देयर डेली लाइफ स्ट्रगल्स, रूटीन्स, चैलेंजेस एंड आर दे हैविंग फन लिविंग हियर इन इंडिया इन द नेशनल कैपिटल। लेट्स गो। इंडिया आना क्योंकि उधर तालिबान आए थे इसलिए हम इंडिया आए। तो अभी फिर 6 साल से कैसा बीत रहा है सब कुछ? इंडिया कैसा लग रहा है? दिल्ली कैसा लग रहा है आपको इतने टाइम में? दिल्ली सही, इंडिया सही है बेटा। पहले बताऊं, इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सही है। दिल्ली भी अच्छी है। और जिस महल्ले में मैं रहता हूँ उसमें थोड़ा सफाई का ध्यान नहीं रखते ये लोग। इससे मेरे गुजारिश है इन लोगों से कि सफाई का थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है। An international resident here at खिड़की गांव is highlighting the fact कि खिड़की गांव जो इलाका एक्सटेंशन इलाका है वो साफ़ नहीं रखा जाता है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ है, प्लीज़ नॉक नॉक, आपके कान पे आवाज़ जा रही है ये, तो कुछ करिए उस चीज़ का। तो 10 साल से आप इंडिया में रह रहे हैं, तो क्या क्या अलग है आपके कंट्री से, आपकी सिटी से, काबुल से क्या क्या अलग है यहाँ पे? वो तो बहुत चीज़ों अलग है क्योंकि हमारा कंट्री जो है पूरा मुसलमान कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। इंडिया में जो है इधर तो बहुत रिलीजन्स है, मगर यहाँ हेमंत्री डेमोक्रेसी सही है, यहाँ हर चीज़ का रिस्पेक्ट है, ये अच्छी बात है। अब आप हर रिलीजन में जो है दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो एक और आगे दुकान है, उनको हम सरप्राइज करेंगे, प्रैंक करेंगे, उस पर स्क्रिप्टेड प्रैंक करेंगे हम एक दुकानदार पे। धीरे 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 धीरे। भाईजान धप्पा। भाईजान की एक्टिंग सुभान अल्लाह। ओके मेरे कैमरा पर्सन डोल गए पीछे। ओके भाईजान आप काम करते रहिए, काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। डिफरेंस अभी तक 6 साल में आपको क्या लगा उधर काबुल के रहन सहन एनवायरनमेंट में और यहाँ दिल्ली के एनवायरनमेंट में? मेन डिफरेंसेस क्या क्या अलग अलग चेंजेस रहे हैं? चेंजेस ये बेटा कि यहाँ औरतों की बहुत इज्जत करती है ये लोग, बहुत ज़्यादा। 12 बजे भी घर से निकलो, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने देश को ज़्यादा मिस करती हूँ, बस और कुछ नहीं। यहाँ बहुत सुकून से रह रहा हूँ मैं। अफगानिस्तान के मुकाबले इंडिया में क्या क्या चेंज दिखता है आपको हर एस्पेक्ट में? उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे अभी वहाँ पे भी पढ़ाई नहीं था हम लोगों का, यहाँ पे नहीं है क्योंकि जब से हम आया 14 साल के ऊपर था, स्कूल में नहीं गया,
क्योंकि 14 साल के ऊपर नहीं लेते हैं ना स्कूल पे। हम्म। और नीचे वाला जो मतलब उम्र कम होता है उनके लिए सही है, बढ़िया है यहाँ पे आप सुविधाएं। हाँ, आप कितने साल के थे जब आप इंडिया आए थे? 14 साल 14 साल के। तो आप स्कूल नहीं जा पाए? नहीं, कभी ट्राई नहीं किया स्कूल जाकर Try एडमिशन किया। करवाने का? तो क्या बोलते थे स्कूल वाले? उम्र ज़्यादा है, 14 साल है ना। तो इससे कम गवर्नमेंट होगा। स्कूल्स में जाते थे आप हाँ और वहाँ पे कहते थे कि उम्र ज़्यादा है। हाँ, 14 साल के कम हो, अगर कम होगा 14 साल से नीचे होगा तो स्कूल में ले सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। उसके बगैर भी हम लोग स्कूल भी नहीं जा सकते थे फिर भी, क्योंकि काम की दिक्कत था, यहाँ पे काम करना पड़ता था। आपके साथ कौन कौन आए थे जब आप लोग आए थे? फैमिली के साथ, फैमिली के साथ, फैमिली में कौन कौन थे आपके? है कौन कौन अभी? मम्मी भाई बहन ये सब। सब कुछ। तो बहन तो स्कूल जाती होगी, हाँ, वो लोग नीचे, उम्र कम था उन लोगों का ना। तो आपको ये फील होता है ये कि एक कमी सी, एक रिग्रेट सा कि स्कूल नहीं जा पाए? वो तो था पहले से भी, अभी भी, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब उन लोगों के लिए सही हुआ तो उन लोग जा सकते हैं ना। अगर वहाँ पे होता तो नहीं जा सकता था। अभी कितने साल के हैं आप? मैं अभी 23। 23। ऐसे मन है आपको अभी पढ़ने का? पढ़ने का तो मन होता है। तो साइड बाय साइड तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं डिस्टेंस से, 10th के लिए, फिर 12th के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं घर बैठे बैठे, और फिर उसके बाद कॉलेज भी कर सकते हैं डिस्टेंस से। यूनिवर्सिटी ऑफिस की तरफ से था एक स्कूल था, वहाँ पे जाते थे हम लोग। ओके। अभी वो बंद हो चुका है ना, यूनिवर्सिटी बिल्कुल बंद है। यहाँ पे उसका 2 ऑफिस यहाँ पे था। किसका ऑफिस बता रहे हैं आप? यूनिवर्सिटी यूनिसेफ। अच्छा, यूनिसेफ के स्कूल्स थे, ऑफिसेज थे। बंद हो चुका है यहाँ पे, और बस एक मेन ऑफिस खुला है। वो भी अभी बिल्कुल किसी को मतलब ना सपोर्ट करता है ना कुछ। पहले यहाँ पे स्कूल था उसकी तरफ से, और कई कोर्सेज था, वो सब बंद हो चुका है। वन वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन दैट अराइजेज इज स्कूल्स बंद क्यों हो गए और अभी कम क्यों है इतने? और ये पढ़ाई की भी जो समस्या है, ये तो एक्चुअली बहुत भारी समस्या है। जिन लोग स्कूल नहीं जा सकते थे वही बहुत बढ़िया था, क्योंकि कोर्सेज था वहाँ पे ना पहले। अभी बंद हो चुका है, यही दिक्कत है हम लोगों को। तो ऐसे आप लोगों ने कभी कुछ कंप्लेन या फिर ऐसे रिक्वेस्ट नहीं करी एम्बेसी से अपने कि स्कूल्स करवा दो फायदा ही नहीं। स्कूल्स का? क्योंकि जवाब देता ही नहीं है ना। तो जैसे जैसे कि नॉर्मल क्या क्या खाना बनाती हैं आप उधर, काबुल अफगानी फूड क्या क्या बनाती हैं आप इधर? इधर काबली पुलाव बनाती हूँ, मंथू बनाती हूँ, औशक बोलौनी जिसको हम कहते हैं वो बनाती हूँ। इसमें से वो डेली वाला फूड आइटम कौन कौन सा है? जैसे हमारे इंडिया में दाल चावल डेली खाते हैं हम, तो वैसे हमारे भी काबली पुलाव दिल्ली का आते हैं। काबुली पुलाव, हाँ, वो काबुली चना से बनता है क्या? नहीं नहीं, गोश्त से बनता है वो, बता। गोश्त से बनता है। हाँ, बकरे के गोश्त से बनता है। हाँ, तो सबसे बेस्ट चीज़ खिड़की गाँव की क्या लगती है आपको? लोग सही है, ये बेस्ट है। आपको क्यों लगता है इसका नाम खिड़की गाँव क्यों है? पता नहीं है, क्या पता, ये पहले से खिड़की शायद गांव था, पहले से बहुत सालों पहले से शायद इधर गांव था, कोई ये नहीं, फ्लैट नहीं था, लोग शायद कम था, पहले से इधर। स्टोरी नहीं मालूम मेरे को कि क्यों खिड़की नाम है। मेरे को ऐसा लगता नहीं ये जगह जो है ना खिड़की है बाकी दुनिया के लिए, इंडिया के लिए। इधर की खिड़की से बाकी दुनिया दिखती है, तो शायद इसीलिए खिड़की गाँव नाम है। नहीं, ये तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं है कि देखिए कि मीठे में काबुल में सबसे फेमस क्या था जो आपको याद आता हो, मिस करती हूँ आप, लेकिन यहाँ नहीं मिलता हो तो आपको खुद बनाना पड़ता हो? बकलावा। बकलावा अफगानिस्तान का है? हाँ हाँ, बनाते हैं हमारे देश में। यहाँ इंडिया में ही मिलता है, लेकिन मैंने कभी खाया नहीं बकलावा। ऐसा अफगानिस्तान का बकलावा कैसा होता है? अच्छा, इसी तरह होता है बेटा, ये महंगा देते हैं, अफगानिस्तान में सस्ता है बेटा। अफगानिस्तान में बकलावा बनाते कैसे, रेसिपी क्या होती है उसकी? जैसे पिस्ता होती है, आटा होता है, घी होते हैं, इससे बनते हैं। ये काम आपको किसने सिखाया, ये टेलरिंग का काम? पहले से आता था अफगानिस्तान से। 14 साल की उम्र से आता आपको ये उससे सब? पहले, उससे पहले बचपन से? वहाँ पे सब लोग 12 साल 10 साल से काम शुरू करता है।
आपके गांव का नाम क्या था उधर अफगानिस्तान में? ऐबक। ऐबक। हाँ, तो कैसा था ऐबक, कैसा था दिखने में? मतलब शहर जैसा था या फिर पहाड़ झरने नदियाँ दोनों दोनों का मिक्स था? देहरादून की तरह। देहरादून की तरह था ऐबक। तो याद आती है घर की आपको? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। हर किसी को अपना देश, अपना जगह याद आता है। तो अभी तो फिलहाल जैसे हालात है अफगानिस्तान में, मुश्किल ही है लौटना। नहीं जा सकते। वहाँ पे कोई है फैमिली मेम्बर का दूर का रिलेटिव है अभी भी अफगानिस्तान में? होगा, मतलब उतना टच में नहीं किसी सच से? में नहीं है किसी के साथ। सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं आप ऐबक के बारे में, समागम के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में? बचपन का जो खतरात होता है ना, सबसे पहले तो वही। बचपन की वो सब बचपन की मेमोरीज। हाँ, सबसे पहले तो वो, और उसके बाद अपना देश का। अब जब आप यहाँ पे आई थी स्टार्टिंग में अपने देश को छोड़ के, उस समय तो बहुत ज़्यादा हार्ड पीरियड रहा होगा आपके लिए, बहुत दुख चैलेंजेस रहे होंगे। तो फिर सब कुछ कैसे किया आप लोगों ने? कैसे सेटल हुए? रहने के लिए जगह, दुकान, ये सब कैसे हुआ? पूरा प्रोसेस कैसे था? जब हम अफ़गानिस्तान से आए थे बेटा, वहाँ पैसे अफ़गानिस्तान से आते थे मेरे लिए, पैसा आते थे। फिर पैसा बंद हो गया। जो तालिबान से पहले मैं इधर आए थे, तो 1 महीना या 2 महीने पहले आए थे। जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान को कब्ज़ा कर दिया, जब पैसा आना बंद हो गया मेरा। बहुत गुजारा मुश्किल पड़ती थी बेटा, बहुत ज़्यादा। बेटे कई काम करते थे, जॉब करते थे। ऐसा हो गया दिन में 6 बार ड्यूटी करते थे वो, 3 बार ड्यूटी करते थे वो। गुजारा सही से नहीं चलता था। किराया का, मकान किराया, बिजली का बिल। ये दुकान तो अभी खुला है मैंने। हाँ, बहुत मुश्किल 3 साल बहुत मुश्किल से गुजारा कर दिया मैंने बेटा। अभी अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा गुजारा होता है। अभी सब कुछ बढ़िया। लोकल अथॉरिटी से हेल्प मिली थी जब आप शिफ्ट हुए थे यहाँ पे? नहीं। तो खुद ही किया आपने जो किया? हाँ। इंडियंस जो दिल्ली के हैं सब, या फिर दिल्ली के लोकल्स इंडियंस, इनका बिहेवियर कैसा रहता है आपके तरफ? अच्छा है। ऐसे कुछ हर जगह कुछ बुरे लोग भी होते हैं, तो किसी की बात नेगेटिव कभी कोई? वो तो होता है वो, लेकिन हर जगह होता है। हर देश में जाए अच्छा बुरा होता है ना। तो कोई ऐसा कोई किस्सा जब किसी लोकल ने, इंडियन ने कुछ गलत बोल दिया हो आपसे? ये हमारा 2-3 पड़ोसी इंडियन लोग, हाँ। अभी वो खुश नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आके काम करें। ओके। कुछ कहते हैं क्या वो लोग? वो तो हम लोगों को कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारा दुकान का जो मालिक है ना, उन लोगों को कहता रहता है कि इन लोगों को भगा दे या दुकान बेच दो। बहाना मारता है। कैसे ताने मारते हैं वो लोग? ताना नहीं, बहाना। भगाना चाहता है। आप भगाना चाहता है। दुकान को मालिक को बोलता है कि दुकान को बेच दो या किसी इंडियन को दे किराए पे। सबसे सुंदर कौन सी हीरोइन लगती है? कोई भी से नहीं। कोई भी सुंदर नहीं है? नहीं, भाई का कहना है कि इंडियन हीरोइन सुंदर नहीं है। सब मेकअप के कमाल हैं। अरे बहुत दुख हुआ। कुछ है यार, कुछ सुंदर है। वो तो है, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, आप तो 23 ईयर्स ओल्ड, आप मेरे ही एज के हिसाब से। मैं आपसे बस 1 साल बड़ा हूँ। हाँ, मैं 24 का हूँ, आप 23 के। 23 का ना, मैं 24 का हूँ। तो ये बताइए, मतलब अब तो इंडिया में रहते हैं आप, यहीं के हैं हिसाब से, अब तो यही है जो है आपका अपना है। आप भी हम सबके बीच का हिस्सा पार्ट है। तो यंगस्टर टू यंगस्टर, एक जवान इंसान जैसे जवान इंसान, ऐसे इंडियन गर्लफ्रेंड्स बनी कभी अभी तक इतने टाइम में आपकी? बहुत जितने आ गया, माशाल्लाह। मतलब नंबर मांगने के लिए आया था बहुत, लेकिन दिया नहीं किसी को। क्यों? बेचारियों का दिल क्यों तोड़ा आपने? नहीं वो बात नहीं, तो हम लोग तो काम गरीबी करते हैं ना। टाइम कहाँ पर मिलता है जाने के लिए, घूमने के लिए। नहीं मतलब माशाल्लाह जितने आप गोरे हैं, इंडिया की लड़कियों को पसंद तो आते ही होंगे। तो नंबर मांगने आती है तो क्या कहती हैं कि नंबर दो, या फिर क्या रीज़न क्या देती है?
नहीं थोड़ा बहुत बात करता है, फिर बोलता है सीधा, जैसे कि कोई लड़का लड़की के पास जाता है ना भावना मरता है, वैसे नहीं है, सीधा आते 2-3 मिनट बात करता है, फिर बोलता है नंबर दे दो। दरीम आई लव यू कैसे बोला जाता है? दोस्त हैं? दोस्त एक बार ये कैमरा पे देख के जितनी भी अभी तक इंडियन लड़कियों का आपने दिल तोड़ा ही उनको कह दीजिए आप एक बार। अभी हमारी मेन कोशिश है कि हम अफ्रीकन्स को ढूंढें। अभी मैंने कहीं किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि हाल फिलहाल में बहुत शायद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण बहुत सारे अफ्रीकन्स भी यहाँ रहते थे, अफ्रीकन हब था, लेकिन वो यहाँ से शिफ्ट हो गए, चले गए दिल्ली के अलग अलग एरियाज़ लाइक वसंत कुंज, हौस खास, उन एरियाज़ में रहने के लिए। तो अभी हमारी कोशिश है कि हम अफ्रीकन फैमिलीज़ ढूंढें, अफ्रीकन लोग ढूंढें, तो उनसे ही बात होता है कि उनकी भी हिस्ट्री का पता चल सके कि वो यहाँ कैसे आए, कब से रह रहे हैं और उनका लाइफस्टाइल, रहन सहन क्या है। बाकी बने रहिए, कीप वॉचिंग द एज। To talk? No, just random little. Hey, can I talk to you? Yes, How old are you? 9 years old. 9 years old. So, Yeah. for how long have you been living here in Delhi? 6 months. Just 6 months. अरे रुक जा यार, है हीरो. चढ़ू. We somehow managed to find an African kid. मगर वो थोड़ी सी बात करते करते ही भाग गया। बाकी कोशिश तो अभी भी यही है कि अफगानीज फैमिली से तो बात हुई, अफ्रीकन अगर लोग मिल जाए तो और मज़ा आ जाए और ज़्यादा बातचीत हो जाए। भाग गया क्या बहुत दूर? लोकल से जानना चाहूँगा कि ऐसे अफ्रीकन को क्यों कहा जाता है इधर लोकल? क्योंकि बीच में शुरू में जब हम छोटे छोटे थे तो हम लोगों के मुंह से सुना करते थे इंसान खा जाते हैं, तो अब ऐसा कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, ही कर सकते हैं जो तो इसलिए काले लोग बच्चों को खा जाते थे, जिंदा इंसानों को खा जाते थे। तो ये चीज़ हमें तब से बोलते हैं हम भी सब। तो आज भी बड़े बुजुर्गों से सुन के जितने बच्चे भी इस एरिया में रहते होंगे वो भी वही बोलते सब होंगे? बोलते हैं। तो क्या आपको लगता है ये सही चीज़ है? नहीं, सही तो नहीं है किसी की। अब आपको किसी को पहचान गलत दे रहे हैं, आपको पता नहीं है आप किसी चीज़ पे, आप या तो प्रॉपर आपको नॉलेज हो चीज़ की तब आप बोल सकते हैं चीज़। जब नॉलेज नहीं, ये तो सुनी सुनाई बातों के बच्चे सब बोलते हैं, आज भी हम बड़े हो गए अब भी बोलते हैं। अब लेकिन थोड़ी जैसे वेल एजुकेटेड हो गए तो अब समझ में आया कि ये नाइजीरियन हैं, अफ्रीकन हैं, ब्लैक बोलते हैं इनको। इंसान नहीं खाते हैं? नहीं, इंसान नहीं खाते हैं। वो जब एक वहम था, मिथ बनाया हुआ था लोगों ने ना, बड़ों ने जब मिथ बना दिया बच्चों को डराने के लिए बेसिकली, ये चीज़ें थी उस टाइम। चलिए, थैंक यू भाई साहब। कि कोई जान पहचान में अफ्रीकन हो तो बात करवा दीजिए फिर उनसे। तो उनके घर पे जाना पड़ेगा यहाँ। चलिए बिल्कुल चल लेंगे, आइए, यही तो चाहता था मैं। आप ऊपर वाले का अवतार बन के आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जहाँ ले चलिए भाईजान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शाकिब है भाई। हम मोदी जी के आदमी हैं, थोड़ा मोदी जी अपना खास है। ये भी ठीक है। ओ कैमरा पर्सन आगे आ जाइए ना, कहाँ पीछे से डोल रहे हैं? अफगानी सारे इधर रहते हैं साइड एरिया में। ये देखिए, अभी बातचीत में आपने बोला कि अफगानी है, तो के पीछे क्या कहानी है, क्यों कहा जाता है उनको यहाँ पर? जब आप रहोगे ना यहाँ पे रात में घूमोगे, जब वो आपको मारेंगे तो आप भी कहोगे। मारेंगे मतलब? मारते हैं वो लोगों को, इंडियनों को। ऐसा कभी आपने अपनी आंखों से देखा या सुना हो कि किसी अफ्रीकन ने किसी को मारा हो? अभी दिखवाते हैं ना आपको। So do you like Delhi? Do you like India? Do you like its people? Yeah, I like it. You know that in everywhere there are bad people, there are good people. Right. You understand? So I can't say because now a lot of Indian, especially the one that does not go to school, they are very bad. Honestly, I only said about the education level. Okay. They should try to teach more English, to be more civilized in English. Right. That is the only thing I can say. And what do you love the most about Delhi or India in Yeah, general? it's safe. It's Like safe. walking free in the night, anytime you want to go home, you can go home. No one disturbing. Do you find Indian women pretty? So much. So much. एक भाई तो शर्मा गया. So if you could propose an Indian woman, Indian girl, how would you do it? I would love to propose to an Indian woman the way she wants. I don't know.
Probably. Do you know any Hindi dialogue कि how to propose an Indian woman? Kere tum hi ho. Yeah, I don't know. Like I've forgotten about. It's तुम ही हो Yes, अब तुम Zindagi. Yeah. Wonderful. That's You a know that's a good song. cool I like cool that cool song as well. So any Indian woman watching this out there, these two guys, gentlemen from Kenya, would love to propose Indian women. You guys would love to date Indian women, right? Yeah, 100%. Protégé, please help me go back to my home. My name is Kage Epoch Blanche. I'm from Cameroon. How long have you been in India? 8 years. 8 years. Can you tell me your story from the beginning, like how you came and what happened to you? I think I have nothing to say apart of going back to my country. You just want to go back to your country. Yes. Someone told me you came here with your husband, but he's no more. I have not a husband, but what I know, I have a kid, and I want to go back to my country with my kid. So have you tried reaching out to people for help who can help you go back to your country? I have tried many times, but What do they say? I think I already go to my embassy. I already tried to say to people that I know that I want to go back because of my kid problem is too much, but I think nobody tried to understand the problem that I have, but right now what I need is to go back to my country. What do the embassy people say that why cannot they help you? The history is very long. Just what I need, as I said, I want to go back to my country, please. Okay, so here's a case here in खिड़की गांव एक्सटेंशन कि एक लेडी है जो कि 8 साल पहले यहाँ पे आई थी अपने हस्बैंड के साथ, बच्चे के साथ, लेकिन बीच में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, जिसके बाद से इनके पास ना रहने के लिए कोई ठिकाना है, ना काम करने को कुछ, ना पैसे हैं। वो जैसे तैसे सर्वाइव करी। यहाँ कुछ लोकल्स ने, अच्छे लोकल्स ने उनकी हेल्प करी, उनको रहने के लिए जगह दी ठंड में। तो आई एम ट्राइंग टू रीच आउट टू द एम्बेसी पीपल, एम्बेसी फोक्स, कैमरून एम्बेसी के जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं। इफ़ दिस रीचेज़ यू, मेक श्योर कि आप कुछ कर पाए इनके लिए। ग्राउंड रिपोर्ट्स, न्यूज़ इनसाइट्स के लिए मेक श्योर टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब द एज ओरिजिनल्स। दिस इज मृणाल कुमार साइनिंग आउट विद वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक कोहली।